हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, दैट इज 12 नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 5। पार्ट 5 का मतलब मैंने इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो 4 पार्ट हम देख चुके हैं, मतलब अप टू क्वेश्चन नंबर 19 तक हम देख चुके हैं। अब हम आज की वीडियो में पार्ट 5 दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20, जो कि यहां से शुरुआत होता है, आपका एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू होते हैं। ठीक है, तो सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब यहां पर अभी तक जो क्वेश्चंस थे वो नॉर्मल क्वेश्चंस थे, बस कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था उसके अंदर। लेकिन अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़ा सा डीप थिंकिंग क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग यहां पर देखना। देखो, क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें क्या बोलता है, इसमें जो पहला पार्ट है, एस्टिमेट द स्पीड विथ विच इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ हीटेड एमीटर ऑफ एन इवैक्यूएटेड ट्यूब imping on the collector maintained at potential difference 500 वोल्ट। अपन को स्पीड बतानी है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो है एमिट होगा फ्रॉम द एमीटर, है ना, और किसके इन्फ्लुएंस में, 500 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में वो मूव करेगा। ठीक है, इग्नोर द स्मॉल इनिशियल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इट्स E by m इज गिवन टू बी दिस। तो E by m रेशियो गिवन है अपन को, है ना। चलो आओ, अब ये बताओ, इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके हमने इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो ध्यान से, मुझे निकालना है स्पीड। तो आप ये बताओ, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करके जो एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करेंगे वो होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां से वेलोसिटी निकालनी है अपन को। तो पहले ये बताओ, ये जो आपका E है, m को नीचे कर दो और ये 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और ये V इज इक्वल टू व्हाट, V स्क्वायर, है कि नहीं। ठीक है, अब आप देखो, 2 इंटू E बाय m की वैल्यू कितनी है, 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है, नाउ आपका अप्लाइड पोटेंशियल कितना है, 500 इज इक्वल टू व्हाट, V स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, तो 2 इंटू 500 हो गया आपका कितना, 2 इंटू 500 1000। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ध्यान से, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 इंटू 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11। अब आप देखो ध्यान से, इसका 2 जीरो इसको दे दो तो 176 हो जाएगा, और 1 जीरो इसको दे दो तो 10 की पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ V की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 176 इंटू 10 टू द पावर 12। तो यहां पर 176 का रूट कितना होगा भाई, तो देख लेते हैं, ये होगा आपका 13 पॉइंट समथिंग में कुछ होगा। तो 176 का रूट ऑफ 176 13.26, ठीक है, 13.26, और 10 की पावर 12 का रूट कितना होगा, 10 की पावर 6। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1.326 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया आपका सिंपल, है ना, ए पार्ट। नाउ अब देखते हैं इसका बी पार्ट क्या कहता है। ठीक है, तो एक काम करें, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बात करते हैं इसका बी पार्ट के लिए। चलो, अब देखो ध्यान से, यहां पर इसका बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि यूज द सेम फॉर्मूला यू एम्प्लॉय इन ए टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन स्पीड फॉर एन कलेक्टर पोटेंशियल ऑफ 10 मेगा वोल्ट। वहीं पर अगर अपन जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं वो 10 मेगा वोल्ट अगर अप्लाई कर दें, ठीक है, तो आप स्पीड वहां पर बताओ इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएगी। ठीक है,
फिर बोलता है डू यू सी व्हाट इज रॉन्ग, फिर आपको वहां पर कुछ ऐसी चीज मिल दिख रही है क्या जो गलत है, ठीक है। इन व्हाट वे इज द फॉर्मूला टू बी मॉडिफाइड, तो अगर उसमें कुछ गलत दिख रही है आपको, ठीक है, तो आप उसको सही कैसे करोगे, मॉडिफाई कैसे करोगे, ठीक है, वो भी आपको बताना है। तो एक काम करते हैं, पहले अपन स्पीड निकालते हैं, देखते हैं क्या गलत है वहां पर, ठीक है। आओ, तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर सेम फॉर्मूला, बिकॉज सेम फॉर्मूला यूज करना है, तो E इंटू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से यहां पर E बाय एम, ठीक है, इंटू वी, चलो ठीक है, और ये इंटू 2 इज इक्वल टू व्हाट, वी स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब यहां पर देखो E बाय एम का रेशियो, तो E बाय एम का रेशियो वही है ना आपका 1.76 10 की पावर 11, 1.76 इंटू 10 की पावर 11, लेकिन यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 मेगा वोल्ट है, तो 10 इंटू 10 की पावर 6 करना होगा, ठीक है, वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अब देखो ध्यान से, तो 2 इंटू 1.76 कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 2, 14, 15, 5, 1 और ये 3, ठीक है। तो 3.52 इंटू 10 टू दी पावर, देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा आपके पास 7 और ये 18, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा इक्वल टू वी स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3.52 और 10 की पावर 18 का रूट कितना हो जाएगा, 10 की पावर 9, ठीक है। यहां पर कुछ गलत दिख रहा है मुझे, आप बताओ क्या गलत दिख रहा है, ठीक है, क्या गलत है, वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, देखो ध्यान से, जो हो नहीं सकता। तो रूट करना है 3.52 का, तो 1.87 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है, ठीक है, 1.87, यस 1.87 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये बताओ, यहां पर कुछ अजीब लगा आपको, कुछ गलत दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, ये वेलोसिटी की वैल्यू 10 की पावर 9 के ऑर्डर में है, जबकि लाइट की वेलोसिटी होती है 10 की पावर 8 के ऑर्डर में, उससे ज्यादा स्पीड इलेक्ट्रॉन की, जो कि पॉसिबल नहीं है भाई। किसी की वेलोसिटी लाइट के स्पीड से ज्यादा हो जाए, यह संभव नहीं है, ठीक है। तो आप यहां पर बोलोगे therefore v is much greater than c, which is not possible, which is not possible, यह संभव नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, मतलब फिर मतलब यहां पर वेलोसिटी ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं इतना वोल्ट अप्लाई करूंगा, इतना वोल्ट अगर मैं अप्लाई करूंगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन वाकई में लाइट की स्पीड से ज्यादा मूव करेगी, नहीं। तो वही कितने से मूव करेगी, वो कैसे निकालोगे, अगर लाइट की स्पीड से कम मूव करेगी, ठीक है, तो कैसे निकालोगे वो वेलोसिटी। तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, अब यहां पर क्योंकि वेलोसिटी लाइट से ज्यादा आ रही है यहां पर, जो संभव नहीं है, है ना, मैथमेटिकली यहां पर आ रही है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है, आपको रिलेटिविटी का इस्तेमाल करना होगा, मतलब आपको एक रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। मतलब यहां पर जो हम EV इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर अब ये वाला मास जो एक्चुअल मास है वो नहीं रखोगे आप यहां पर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस वाले m को हम यहां पर बोलेंगे कि सिंस v इज ग्रेटर देन c, देन we use relativistic फॉर्मूला। मतलब यहां पर जो हम यहां पर मास की वैल्यू रखेंगे, वो मास की वैल्यू यहां से निकालोगे
एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये जो एम नॉट है वो इसका एक्चुअल मास होगा इलेक्ट्रॉन का, और फिर यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू पुट करके, मतलब फिर उसके बाद वो वाला एम निकालोगे और फिर वो एम यहां पर रखोगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि यहां पर आपको नया एम कैलकुलेट करना होगा, रिलेटिव मास कैलकुलेट करना होगा, और वो वाला मास आपको यहां पर रखना होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये कहानी है आपका यहां पर। इज इट क्लियर? तो ऐसे हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी जो आ रही है इस फॉर्मूले से, जनरल फॉर्मूले से, वो लाइट से ज्यादा आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर अपना 20। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग जरा। चलो भाई, अब देखें यहां पर ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 21 क्वेश्चन नंबर में ध्यान देना आप लोग। यहां पर अ मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम विथ इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ दिस मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस। मतलब एक इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है, इतनी है, और वो एंटर कर रहा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है नॉर्मल टू द बीम वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। मतलब यहां पर जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल ट्रेस्ड बाय द बीम गिवन E बाय m फॉर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू दिस, है कि नहीं? ठीक है, तो मैंने ये कहा आपसे कि यहां पर अपन को निकालना है रेडियस ऑफ पाथ ट्रैवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्टली फॉर्मूला देखो ध्यान से। तुम ये बताओ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का बीम उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा, ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की वजह से, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलने लगेगा, है कि नहीं? मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो मिलेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और उसी की वजह से वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। इज इट क्लियर? तो मैं यहां पर कह रहा हूं आपसे, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा? सिंपल QVB साइन थीटा होता है। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि इसने बोला है नॉर्मल, तो साइन 91 हो गया। तो सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया आपका कितना? QVB। ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज को आप लिखोगे E इंटू VB, और ये आपका मैग्नेटिक फोर्स हो गया। और इसी मैग्नेटिक फोर्स ने क्या प्रोवाइड किया है? आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप ये बताओ, हम कहेंगे सिंस EVB इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, तो अब यहां पर देखो ध्यान से, ये वेलोसिटी एक कैंसिल हो गया, r को ऊपर करो तो ये हो जाएगा mv अपॉन EB। अब आपको रेडियस निकालना है, सिंपल वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो यहां पर आप देखो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? तो 9.1 होता है, अपन 9 ले लेते हैं, 10 की पावर माइनस 31, और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी कितनी गिवन है? 5.20, ठीक है, इंटू 10 की पावर 6, और अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर। अच्छा, अपन को E बाय m गिवन ही है ना, ओहो, तो वैल्यू क्यों पुट करनी है अपन को, क्यों मेहनत करनी है इतनी? तो एक काम करते हैं, ठीक है, तो यहां पर E बाय m गिवन है, तो एक काम करो, वेलोसिटी वैसा का वैसा, इस m को नीचे करोगे तो ये E बाय m हो जाएगा ना यार, इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ, अब वैल्यू पुट कर लेते सीधे, वेलोसिटी कितनी है? 5.20 इंटू 10 की पावर 6 होल अपॉन E बाय m की वैल्यू कितनी है?
1.76 इंटू 10 टू द पावर वॉट 11 इंटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1.3 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। ठीक है, चलो तो आप देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर कैलकुलेशन करते हैं बस अपन। तो रेडियस इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर आप देखो तो 5.20, ठीक है। तो यहां पर आप देखो इस जीरो को लिखने का मतलब नहीं है ना यार, हटा दो उसको, जीरो को, ये जीरो को हटा दिया, 5.20 बोलो या 5.2 बोलो, बात बराबर ही है। ये डेसिमल हट गया, ठीक है। तो 13 इंटू 4 कितना होता है भाई 52। तो ये देखो ये सीधे कैंसिल हो गया 4, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे तो ध्यान से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0. ये आपका 16164, ठीक है। तो 0.44। तो अब देखो यहां पर ये पॉइंट हटा दिया, 100 आ गया ऊपर, 100/44 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है। 11 माइनस 4 7, ऊपर गया -7 मतलब -1, ठीक है। ये हो गया आपका -1। अब आप देखो ध्यान से यहां पर, तो ये 411 और 425, तो 25/11, तो 11 2 ज़ा 22 और फिर 30 मतलब अगेन 22, 80 मतलब 7, 2.27 इंटू 10 की पावर -1 मतलब 0.227 मीटर होगा रेडियस। या सेंटीमीटर में करना चाह रहे हो तो 22.7 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो, ठीक है। ये कहानी है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा ए पार्ट, है ना। अब इसका बी पार्ट में चलते हैं। पहले आप लोग एक काम करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप लोग। चले अब देखते हैं इसका बी पार्ट अपन। बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि इज द फॉर्मूला you employ in A valid for calculating radius of path of 20 mega electron volt electron beam। मतलब जो हमने A वाले पार्ट में फॉर्मूला यूज किया था रेडियस कैलकुलेट करने में, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी से एक्सेलरेट करेंगे हम इसको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ठीक है, देखते हैं इससे जो वेलोसिटी आएगी, क्या वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सही है, ठीक है, वो देखते हैं पहले, ठीक है। अगर वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सही होगा, ठीक है, मतलब एक्चुअली में लाइट की वेलोसिटी से कम होगा, तो ही हम वहां पर रेडियस कैलकुलेट करने में उस वेलोसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो पहले 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, तो वही काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये देखो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 20 मेगा का मतलब हो गया आपका 10 की पावर 6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करना है तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई हाफ mv स्क्वायर है ना, ठीक है। अब यहां पर एक काम करते हैं, अपने को E/m गिवन है ना, E/m गिवन है ना, कितना है आपका E/m? E/m पर गिवन है। तो एक काम करते हैं, यहां देखो ध्यान से, ये वाला आपका E रहने दो, ठीक है। देखो ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूं, 2 को इंटू करो 40 इंटू 10 की पावर 6, ये वापस से मैं इसको E लिख रहा हूं, ठीक है। और यहां का जो M है उसको मूव कर रहा हूं नीचे, इक्वल टू व्हाट V स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 7 और E/m की वैल्यू कितनी है 1.76 इंटू 10 की पावर कितना 11, यही है ना, यस, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, इक्वल टू व्हाट V स्क्वायर। तो यहां पर आप ध्यान देना, 4 इंटू करता हूं मैं, तो 4 6 24 4 2 और फिर कितना हो जाएगा 28 और 2 30 03 और फिर 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा 7.04, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 18 इज इक्वल टू V स्क्वायर, ठीक है। तो अब V इक्वल टू कितना होगा, रूट ऑफ 7.04। तो रूट ऑफ
7.04, तो ये हो जाएगा 2.65 इनटू, और 10 की पावर 18 का रूट कितना होगा? 10 की पावर 9। तो ये बताओ, ये जो वेलोसिटी आई है, ठीक है, क्या ये सही है? नहीं ना, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हम बोलेंगे देयरफॉर v इज ग्रेटर देन c, which is not possible, which is not possible। ठीक है, तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि इन व्हाट वे इज इट मॉडिफाइड। तो वही कहानी जो पिछले क्वेश्चन में थी कि यहां पर अब जो मास होगा वो हम लोग रिलेटिविस्टिक यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे वी यूज रिलेटिविस्टिक मास, ठीक है, दैट इज m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन व्हाट? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ये वाला मास यूज करेंगे यहां पर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मतलब ऐसे मॉडिफाई करेंगे हम लोग। क्लियर? ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस ये बोलना है कि हम ऐसे मॉडिफाई करेंगे। तो जब भी कहीं पर कोई ऐसी चीज आती है जो पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर वेलोसिटी जो आ रही है वो लाइट से ज्यादा आ रही है, पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर आपको रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो ये होता है आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर कौन सा? 21। तो आप लोग इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। चलो, अब देखो यहां पर ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22 देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन गन विथ इट्स कलेक्टर at a potential of 100 volt fires out electrons in a spherical bulb containing hydrogen gas। देखो, an electron gun with its collector at a potential of 100 volt fire out electrons, इलेक्ट्रॉन फायर किया उस इलेक्ट्रॉन गन ने, ठीक है, एक स्फेरिकल बल्ब में जिसमें हाइड्रोजन गैस है, लो प्रेशर इतने पर। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.83 into 10 की पावर -4 टेस्ला कर्व द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था जिसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को कर्व आउट कर दिया, मतलब एक कर्व पाथ में उसको मूव करा दिया, जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है द पाथ कैन बी व्यूड बिकॉज द गैस आयंस इन द पाथ फोकस the beam by attracting electrons and emitting light by electron capture। This method is known as fine beam tube method। मतलब वो जो आपका पाथ है इलेक्ट्रॉन का वो विजिबल होगा बिकॉज ऑफ दिस गैस आयंस। ठीक है ना, वो ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। अपन को निकालना क्या है? डिटरमाइन E by M फ्रॉम द डेटा। अपन को E by M का रेशियो निकालना है इस डेटा से। ठीक है, आओ तो तुम ये बताओ, यहां पर जो कॉन्सेप्ट फॉलो करना है अपन को वो यही ना कि इलेक्ट्रॉन बीम जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ तो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया इलेक्ट्रॉन को, तो फिर वही फंडा। ठीक है, क्या हम बोलेंगे? EVB साइन थीटा होता है लेकिन वो 1 होगा, तो EVB मैग्नेटिक फोर्स जो है वो mv स्क्वायर बाय r होगा। तो यहां पर ये कैंसिल आउट हो गया एक वेलोसिटी। ठीक है, अब मुझे निकालना E by M रेशियो, M को नीचे करो, इज इक्वल टू व्हाट? यहां पर M नीचे किया तो V अपॉन R इंटू बी। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ध्यान से, E by M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी कितनी है? तो वेलोसिटी कितनी है तो वो अपन को गिवन नहीं है ना अभी, चलो कोई बात नहीं। तो वेलोसिटी अपॉन R इंटू रेडियस गिवन है ना अपन को, कितना रेडियस है? 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10 की पावर व्हाट? -2। मैग्नेटिक फील्ड है 2.83 10 की पावर -4,
2.83 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, चलो अब मैं निकालूंगा पहले वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद यहां पर पुट करके काम करेंगे अपन। ठीक है, चलो आओ देखो ध्यान से, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब सुनो, यहां पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया, 100 वोल्ट। ठीक है, तो आप ये बताओ E इंटू वी, ये पोटेंशियल वाला V है, इक्वल टू हाफ mv² ना, है कि नहीं। ठीक है, चलो तो अब देखो ध्यान से, यहां पर E V की वैल्यू कितनी है, 100। ठीक है, और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाइड अपॉन m इज इक्वल टू व्हाट, v²। ठीक, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर v की वैल्यू कितनी आएगी, तो v² इक्वल टू, मतलब v इक्वल टू 100 का रूट 10 और ये √2, 10√2 और E/m रूट। ठीक है, चलो अब आप देखो ध्यान से, यहां पर तो ये हो जाएगा आपके पास, v की वैल्यू पुट कर रहा हूं 1 में, तो फ्रॉम 1 ये देखो E/m वैसा का वैसा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास कितना, तो v की वैल्यू है 10√2 अंडर रूट ऑफ E/m होल अपॉन, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 12 इंटू 2.83, 33.96 इंटू, ठीक है, 10 की पावर -6। क्लियर, चलो अब आप देखो ध्यान से, ये हमने कैंसिल आउट कर दिया इसको, तो रूट E/m बचेगा ना, बताओ। ठीक है, तो अब इसका रूट ट्रांसफर करो, स्क्वायर हो जाएगा, तो E/m इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो 100 इंटू 2 200 अपॉन 33.96 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर 10 की पावर -12। ठीक है, तो अब देखो यहां पर 2 इंटू ये 12 और ये 2, 10 की पावर 14 अपॉन 33.96 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 33.96 इंटू 33.96, 1153.28, 53.28। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे 2 को, तो 2 डिवाइडेड बाय 1153.28, तो 0.00173 आ रहा है, 0.00173 इंटू 10 की पावर 14। तो यहां पर अगर मैं 3 जगह आगे ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1.73 इंटू 3 डिजिट आगे लेके गया हूं मैं, तो 10 की पावर 11 हो जाएगा। दिस इज व्हाट, E/m रेशियो, वहां पर यूनिट आएगा कूलम पर केजी। क्लियर, ठीक है, चलो। और अभी तक जो हम लोगों ने E/m का रेशियो जो यूज किया है वो नियर अबाउट उतना ही है ना, अपन ने यूज किया था 1.76 इंटू 10 की पावर 11, तो नियर अबाउट वही आया आंसर, है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, चलो तो अब जरा इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो। 23 में देखो पहला पार्ट क्या है यहां पर, एन एक्स-रे ट्यूब प्रोड्यूसेस अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन विद इट्स शॉर्ट वेवलेंथ एंड एट 0.45 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहां पर आपका एक्स-रे ट्यूब है जो कंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका शॉर्ट वेवलेंथ जो है वो 0.45 एंगस्ट्रॉम है, मतलब स्मॉलेस्ट वेवलेंथ यहां पर गिवन है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन इन द रेडिएशन। तो ये बताओ, हम लोग कहते हैं ना कि आपका एनर्जी अगर अपन को निकालना है मैक्सिमम एनर्जी, तो वहां पर वेवलेंथ क्या होना चाहिए, आपका मिनिमम होना चाहिए। तो यहां पर जो वेवलेंथ गिवन है
इस रेडिएशन का वो मिनिमम गिवन है, शॉर्टेस्ट गिवन है, तो उससे जो एनर्जी मिलेगी ना वो मैक्सिमम मिलेगी। तो अपन को फोटोन की एनर्जी निकालनी है, तो बड़ा सिंपल कहानी है, यहां पर देखो ध्यान से, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो अगर यहां पर वेवलेंथ मिनिमम है तो यहां पर एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब यहां पर कुछ नहीं है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्लैंक कांस्टेंट कितना होगा, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस वॉट 34, सी कितना 3 इंटू 10 की पावर 8 होल अपॉन मिनिमम वेवलेंथ, तो ये हो जाएगा आपका 0.45 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं डेसिमल को कैंसिल आउट करूं तो ये देखो, पहले तो एक काम करो, ये कैंसिल आउट कर दो तो 0.15। ठीक है, अब यहां पर आप देखो ध्यान से, तो 6 पॉइंट, एक काम करो, ये हो जाएगा 66 इंटू 10 की पावर माइनस 35 कर लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इंटू 10 की पावर 8 होल अपॉन, इसको आप लिख सकते हो 15 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, तो यहां पर आपका 3 5 और 322, तो यहां पर जो मैक्सिमम एनर्जी आएगी फोटोन की वो कितनी आ जाएगी, तो वो होगी आपकी 22 इंटू 10 की पावर माइनस 35 प्लस 8 कितना होगा, तो आपका 5 और 3 मतलब माइनस 27। ठीक है, माइनस 27 होल अपॉन 5 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो यहां पर सिंपल कैलकुलेशन, तो 5 4 ज़ा 20 और फिर 2 0 मतलब आपका अगेन 4। ठीक है, चलो तो अब देखो यहां पर ध्यान से, 4.4 इंटू 10 की पावर माइनस 27 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू माइनस 15। ठीक है, तो ये रहेगा आपका मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, इतना जूल। अब चाहो तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बस डिवाइड करना होगा आपको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो अब जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देखते हैं इसका बी पार्ट। चलें अब देखते हैं इसका बी पार्ट क्या कहता है। वो बी पार्ट में बोल रहा है फ्रॉम योर आंसर टू ए। अच्छा, जो अभी अपन ने आंसर ऑब्टेन किया ना, उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन है आगे। गेस व्हाट ऑर्डर ऑफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज फॉर इलेक्ट्रॉन्स इज रिक्वायर्ड इन सच अ ट्यूब। मतलब जो एनर्जी मैंने मैक्सिमम अभी निकाली है ना, 4.4 इंटू 10 की पावर माइनस 15, ठीक है, जूल, इस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए कितना एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अप्लाई करना होगा, ये अपन को निकालना है। मतलब किस ऑर्डर का एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अप्लाई करनी है। तो मेरी बात को सुनो ध्यान से, इधर देखो, मान लो कि मैं V वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन हमारा चार्ज हो गया, तो Q इंटू V मतलब चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपने एनर्जी प्रोवाइड की। ठीक है, तो यहां पर जो Q है वो E हो जाएगा, और ये जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे दैट शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी। मतलब यही बोला ना कि यार कितना वोल्टेज हम अप्लाई करें, मतलब किस ऑर्डर का वोल्टेज अप्लाई करें ताकि इतनी एनर्जी मिल जाए। ठीक है, अब बताओ यहां पर अगर मुझे वोल्टेज निकालना है तो मैक्सिमम एनर्जी जो मैंने निकाली थी अभी, ठीक है, वो कितनी थी, 4.4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 होल अपॉन ई कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब यहां पर अपन ने डेसिमल हटाया तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 4 11 ज़ा, तो 11 अपॉन 4 मतलब 4 2 ज़ा 8। ठीक है, और फिर 3 0 मतलब 7 और ये 5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर, इतना वोल्ट। या फिर ऐसा करें, इसको 27.5 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब 27.5 किलो वोल्ट बोल सकते हैं क्या, यस। तो यहां पर अपना जो अप्लाइड वोल्टेज आया है वो 27.5 किलो वोल्ट है,
इस एनर्जी को पाने के लिए, लेकिन उसने बोला है किस ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर जो है वो राउंड ऑफ में होता है आपका। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, 27.5 किलो वोल्ट है, मतलब 30 किलो वोल्ट के ऑर्डर में हमें वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होगा। तो यहां पर पर्टिकुलर वोल्टेज नहीं बोला उसने, किस ऑर्डर का होना चाहिए एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वो पूछा उसने। तो यहां पर हम कहेंगे देयरफॉर एक्सेलरेटिंग potential is of order, ठीक है, are of order 30 किलो वोल्ट। ठीक है, मतलब इतने ऑर्डर का आपको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वहां पर अप्लाई करनी होगी। क्लियर है? ठीक है, तो ये है आपका सिंपल सा बी पार्ट, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, चलो भाई, अब देखते हैं यहां पर जो आपका सी पार्ट, सॉरी जो 24 क्वेश्चन नंबर है वो देखते हैं। सवाल यह है कि इन एन एक्सेलरेटर experiment on high energy collision of electrons with positrons। मालूम है आप लोग क्या होता है पॉजिट्रॉन? पॉजिट्रॉन जो है ना, ठीक है, उसका चार्ज तो होता है पॉजिटिव, लेकिन उसका मास जो है ना वो इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है। ठीक है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी होता है पॉजिट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है चार्ज, ठीक है, और पॉजिट्रॉन का होगा पॉजिटिव, लेकिन मास दोनों का सेम रहेगा। मतलब ये प्रोटॉन नहीं है। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन का मास सेम एज इलेक्ट्रॉन, बस उसका चार्ज क्या रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि इन एन एक्सेलरेटर एक्सपेरिमेंट ऑन हाई एनर्जी कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिट्रॉन्स अ सर्टेन इवेंट इज इंटरप्रेटेड एज एनिहिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर ऑफ टोटल एनर्जी 10.2 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 2 गामा रेज ऑफ इक्वल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जब कोलिजन कराया पॉजिट्रॉन के साथ, ठीक है, तो उसके बाद एनिहिलेशन हो गया। ये देखो, एनिहिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, मतलब उनका कोलिजन होने के बाद वो खत्म हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन खत्म हो गए और 2 गामा रेज मिले वहां पर। ठीक है, ऑफ इक्वल एनर्जी, जो 2 गामा रेज मिले हैं दोनों की एनर्जी इक्वल रहेगी। ठीक है, तो व्हाट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ईच गामा रे? तो हर गामा रे के साथ जो वेवलेंथ होगा वो कितना एसोसिएटेड रहेगा, मतलब हर गामा रे का अपन को वेवलेंथ निकालना है। तो मेरी बात को सुनो, आप ये बताओ, यहां पर जब वो कोलिजन हुआ था उनका, तो एनर्जी कितनी थी? 10.2 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और उसके बाद कोलिजन होने के बाद मिला गामा, 2 गामा मिले, तो एनर्जी तो कहीं पर वेस्ट होगी नहीं। वो जो 10.2 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा किसमें? गामा रेज में। जो 2 गामा रेज मिली है वहां पर, उन दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को निकालना है पर, मतलब हर एक गामा रे में कितना वेवलेंथ होगा वो निकालना है। तो पहले अपन ईच गामा रे का एनर्जी निकाल लेते हैं। ये देखो ध्यान से, एनर्जी of each gamma ray, ये हो जाएगा इसका हाफ। तो इसका हाफ क्या होगा? 10.2/2 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास 5.1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिलियन का मतलब 10 की पावर 9 से इंटू करना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, मुझे निकालना है वेवलेंथ। ठीक है, तो आप ये बताओ, एनर्जी जो होता है वो hc/लैम्डा होता है। ठीक है, अब लैम्डा को ऊपर करोगे, एनर्जी को नीचे करोगे, और यहां पर आप देखो ध्यान से, hc/E हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, h की वैल्यू कितनी? 6.63। चलो ठीक है, 6.6 मान लेते हैं, 10 की पावर -34 इंटू c 3 इंटू 10 की पावर 8 होल अपॉन, अब यहां पर जो एनर्जी है वो है 5.1 इंटू 10 की पावर 9
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का यहां पर इंटू करना होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करना है तो इंटू करते हैं अपन इसका, है ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पर देखो ध्यान से, इधर देखो, तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये निपट रहा है आपका डेसिमल। ठीक है, 3 1 जा 3 और 2 1 मतलब 7, है ना। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इस डेसिमल को हटाता हूं तो यहां पर 10 और आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहां पर आप 2 8 जा और 2 33, है ना। तो आई थिंक यहां पर 33 होल अपॉन 17 इंटू 8, ठीक है, इंटू 10 की पावर के साथ अपन खेलते हैं, आ जाओ। ठीक है, ये देखो ध्यान से, 10 की पावर 9, 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 10 ना, ऊपर गया 10 की पावर प्लस 10। ठीक है, 10 की पावर प्लस 10, 10 और 8 18, और ये एक और 19, तो माइनस 34 प्लस 19, तो कितना हो जाएगा आपके पास? आपका हो जाएगा 19 है आपका, तो मतलब एक माइनस 15 हो जाएगा आपका, है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे 10 की पावर माइनस 15। ठीक है, चलो, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, 33 अपॉन 17 इंटू 8। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर आएगा 33 ना, डिवाइडेड बाय 17 डिवाइडेड बाय 8, 0.2426। ठीक है, तो मैं यहां पर आंसर दे देता हूं आपको। वेवलेंथ की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.2426 इंटू 10 की पावर माइनस 15। ठीक है, चलो, तो अब यहां पर देख सकते हैं, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2.426 इंटू 10 की पावर माइनस 16 मीटर। इतना कम वेवलेंथ होगा इस गामा रे का। ठीक है, तो ये होगा आपका सिंपल सा वेवलेंथ। क्लियर है ये चीज, है ना। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 24। आप लोग इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अब देखते हैं यहां पर जो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। देखो ध्यान से, एस्टिमेटिंग द फॉलोइंग टू नंबर्स। ठीक है, एस्टिमेटिंग द फॉलोइंग टू नंबर्स शुड बी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ठीक है, द फर्स्ट नंबर विल टेल यू व्हाई रेडियो इंजीनियर्स डू नॉट नीड टू वरी मच अबाउट फोटॉन्स। ठीक है, द सेकेंड नंबर टेल यू व्हाई अवर आई कैन नेवर काउंट फोटॉन्स। ठीक है कि नहीं है। जो दूसरा नंबर है वो ये बताएगा कि हम फोटॉन्स को, मतलब अपनी आंखें जो हैं वो क्यों फोटॉन्स को काउंट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है ना फोटॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, इवन इन बेयरली डिटेक्टेबल लाइट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय अ मीडियम wave transmitter of 10 kilowatt power emitting radio waves of wavelength 500 meter। ठीक है, मेरी बात को सुनना ध्यान से। अपन को नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड निकालना है पर सेकेंड। ठीक है, बाय अ मीडियम वेव ट्रांसमीटर ऑफ 10 किलोवाट पावर, मतलब 10 किलोवाट पावर, ठीक है, से कितना फोटॉन्स एमिट होगा पर सेकेंड। ठीक है, जिसका वेवलेंथ है 500 मीटर, है ना। मतलब यहां पर जो रेडियो वेव्स एमिट हो रहा है उसमें कितने फोटॉन्स होंगे पर सेकेंड, मतलब कितने फोटॉन्स एमिट होंगे पर सेकेंड, वो निकालना है। तो यहां पर जैसा कि मैं पहले भी कुछ क्वेश्चन में यूज कर चुका हूं, मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, तो ये होता है आपका कितना एनर्जी है उसकी पर सेकेंड अपॉन एक फोटॉन की एनर्जी, दैट इज h न्यू। ठीक है, देखो क्या होता है, टोटल एनर्जी कितनी है एक सेकेंड में, उसको डिवाइड करो एक फोटॉन की एनर्जी से, तो कितने फोटॉन्स होंगे वो आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहां पर जो 10 किलोवाट पावर है
ये जो 10 किलोवाट पावर है, ये पावर क्या है एक्चुअली में? ये एनर्जी पर सेकेंड ही तो होता है कि नहीं? आप ये बताओ, एनर्जी अपॉन टाइम पावर होता है। तो अगर टाइम 1 सेकेंड है तो आपका जो एनर्जी है, ठीक है, वही पावर होगा। लेकिन कौन सा एनर्जी? पर सेकेंड वाली एनर्जी। तो पावर जो होता है वो एक्चुअली में एनर्जी पर सेकेंड ही होता है कि नहीं? जूल पर सेकेंड। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर जो पावर है वही होगा एनर्जी पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, 10 किलोवाट है, 10 इंटू 10 की पावर 3 होल अपॉन एच न्यू, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो गिवन नहीं है, तो एच सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा ऊपर कर दो, 10 की पावर 4 इंटू वेवलेंथ होल अपॉन एच सी 6.6 इंटू 10 की पावर -34, ठीक है, इंटू सी 3 इंटू 10 की पावर 8। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर 10 की पावर 4, ये वेवलेंथ जो होगा आपका 500 मीटर, ठीक है, होल अपॉन ये इंटू कर रहे हैं अपन, तो 3 6 18 और ये 19.8 इंटू 10 की पावर -26, ठीक है। अब आप देखें ध्यान से, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर वॉट, ये हो जाएगा 10 की पावर कितना, 6। ये ऊपर गया तो प्लस 26 और, तो एक काम करते हैं ना, 26 और ये 2 0 प्लस 6 0, मतलब हो गया 32 होल अपॉन 19.8। तो मैं इसको डिवाइड करता हूं, तो यहां पर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 19.8, तो ये आएगा 0.2525, ठीक है, 0.2525 इंटू 10 की पावर 32, तो ये हो जाएगा 2.525 इंटू 10 की पावर 31। इतना फोटॉन्स एमिट होगा पर सेकेंड। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो जब भी अपन को निकाला नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, तो आपको क्या करना होगा, एनर्जी पर सेकेंड को डिवाइड करना होगा एक फोटॉन की एनर्जी से, मतलब एच न्यू से। ठीक है, चलो, तो अब जरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसका बी पार्ट देखते हैं। ठीक है, चले, तो हो गया आपका स्क्रीनशॉट, है ना। अच्छा, यहां पर जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हमने निकाला है, ठीक है, वो इतनी बड़ी वैल्यू आई है, बहुत ज्यादा फोटॉन्स यहां पर एमिट हुआ है पर सेकेंड। तो यहां पर ही कह रहा है ना, देखो, द फर्स्ट नंबर विल टेल यू व्हाई रेडियो इंजीनियर्स डू नॉट नीड टू वरी मच अबाउट फोटॉन्स। मतलब यहां पर बहुत ज्यादा फोटॉन्स निकल रहा है पर सेकेंड, ठीक है। तो जो रेडियो इंजीनियर्स है उनको चिंता क्यों नहीं है इस बात की, क्योंकि हर फोटॉन की जो एनर्जी है दैट इज एच न्यू। अगर आप ये पर्टिकुलर डिनोमिनेटर कैलकुलेट करोगे, आप मतलब एस सी बाय लैम्डा कैलकुलेट करोगे ना, तो बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी। देखो ना, 10 की पावर -34 है, 10 की पावर 8 है, -26 अपॉन वेवलेंथ भी करोगे तो बहुत ज्यादा वेवलेंथ है यहां पर। तो आप बताओ, मैक्सिमम वेवलेंथ है यहां पर, मतलब वेवलेंथ 500 मीटर, मतलब अच्छा खासा वेवलेंथ है यहां पर। तो वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी बहुत कम होगी, ठीक है। तो एनर्जी बहुत कम होगी, ठीक है, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा रेडियो इंजीनियर्स को। ठीक है भैया, फोटॉन ज्यादा है ना, कोई बात नहीं, लेकिन आपका एनर्जी तो मिनिमम है, ठीक है, इसीलिए वहां पर कोई फर्क उनको नहीं पड़ेगा, मतलब चिंता की बात नहीं है। तो एनर्जी यहां पर मिनिमम है, मतलब बहुत कम है, ठीक है, हर फोटॉन की, इसीलिए हमें चिंता की बात नहीं है कि इतने फोटॉन्स निकल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल ए पार्ट। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट क्या है। देखो, द नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटरिंग द प्यूपिल ऑफ आवर आई per second. The number of photons entering the pupil of our eye per second corresponding to the minimum intensity of white light that we humans can perceive 10 की पावर -10 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो इंटेंसिटी है लाइट की वो इतनी गिवन है, इसके अप्रोक्सीमेट है। तो इंटेंसिटी गिवन है यहां पर, ठीक है, लाइट की। टेक द एरिया ऑफ द प्यूपिल टू बी अबाउट 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो प्यूपिल है ना, प्यूपिल, उसका एरिया है मान लो 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है, एंड द एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाइट लाइट टू बी अबाउट 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स। और जो फ्रीक्वेंसी है व्हाइट लाइट का वो इतना है। अब बोल रहा है वो कि कितने फोटॉन्स, ठीक है, कितने फोटॉन्स प्यूपिल में एंटर करेंगे पर सेकेंड। पर सेकेंड कितना, मतलब पर सेकेंड यहां पर कितना फोटॉन्स एंटर होगा ये निकालना है अपन को प्यूपिल में। तो मेरी बात को सुनो ध्यान से, इधर देखो, मेरी बात को सुनना ध्यान से। उसने बोला कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, कितना एंटर होगा प्यूपिल में, और उस प्यूपिल का एरिया कितना है आपका 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में एक सेकेंड में कितना फोटॉन्स एंटर होगा लाइट का, ठीक है, वो निकालना है। तो मेरी बात को सुनो ध्यान से, इधर देखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ध्यान से देखना आप लोग यहां पर, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, एंटरिंग इन अ प्यूपिल। अब देखो ध्यान से, ध्यान देना आप लोग यहां पर, ये जो आपका एनर्जी है, मतलब ये जो इंटेंसिटी है, इसके यूनिट पे कंसंट्रेट करो। ये इंटेंसिटी है वॉट पर मीटर स्क्वायर, और वॉट का मतलब होता है एनर्जी पर सेकेंड। मतलब इतनी एनर्जी एक सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर पर फॉल हो रही है, ठीक है। मतलब ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी है पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर का एनर्जी है, ये है कि नहीं, आ रही है बात समझ में। तो अब देखो यहां पर अगर मैं ये वाली एनर्जी पुट करता हूं, ठीक है, और इसको डिवाइड करता हूं एक फोटोन की एनर्जी से, तो यहां से क्या आएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, एंटरिंग पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। मतलब एक सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर में कितना फोटॉन्स एंटर होगा, हां या ना। क्योंकि आपने एनर्जी कौन सी रखी है, आपने पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर वाली, तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स मिलेगा वो भी आपको पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर वाला मिलेगा। लेकिन हमें तो चाहिए कि इतने एरिया में कितना एंटर होगा। तो ये वाला जो एनर्जी है वो पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर वाला है। इसको अगर आप 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको कन्वर्ट कर दो 10 की पावर -4 इंटू करके मीटर स्क्वायर में, तो इतने एरिया में कितना फोटॉन्स इंसिडेंट होगा वो मिल जाएगा ना अपन को। आप ये बताओ, ये जो चीज है ये होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, एंटरिंग इन अ 1 मीटर स्क्वायर एरिया इन 1 सेकेंड। क्योंकि एनर्जी जो आपने पुट की है वो पर मीटर स्क्वायर वाली पुट की है आपने। वॉट का मतलब पर सेकेंड, और ये पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये जो एनर्जी है ये पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर की एनर्जी है। तो उसको डिवाइड करोगे एक फोटोन की एनर्जी से, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स मिलेगा पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर वाला नंबर ऑफ फोटॉन्स। लेकिन हमें चाहिए कि इतने एरिया में कितना इंसिडेंट होगा, तो उस एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे ना आप, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, मैंने उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया 10 की पावर -4 का इंटू करके, ठीक है। चलो तो अब देखो यहां पर कैलकुलेशन है, तो अब यहां पर आ जाएगा कैलकुलेशन से कि कितना फोटॉन्स एंटर होगा प्यूपिल में जिसका एरिया इतना है पर सेकेंड, ठीक है। चलो तो अब देखो ध्यान से, यहां पर 10 की पावर -10, एक काम करो, ये 4 इंटू 10 की पावर -5 हो जाएगा ये, तो 4 इंटू 10 की पावर -15, ठीक है, होल अपॉन h कितना है 6.6 ले लें अपन, 10 की पावर -34। फ्रीक्वेंसी इस बार गिवन है अपन को 6 इंटू 10 की पावर 14, ठीक है। चलो अब आप देखो ध्यान से यहां पर, तो ये हो जाएगा आपके पास, चलो जितना कट सकता है काट देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2/3 6 18 19.8, ठीक है, इंटू 10 की पावर देखते हैं अपन, ठीक है, -34 + 14 -20, ऊपर गया 20
तो 10 की पावर 20 हो गया, मतलब कितना हो गया आपका 5, है ना। ये -20 ऊपर गया 10 की पावर 20 -15 + 20 इज +5, ठीक है। तो अब यहां पर सॉल्व करते हैं अपन। तो यहां पर डिवाइड करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 19.8, तो ये आ रहा है 0.10101010, मतलब 0.101 ले लेते हैं इंटू 10 की पावर 5, मतलब ये हो जाएगा 1.01 इंटू 10 की पावर 4, मतलब इतना फोटॉन्स पर सेकेंड, ठीक है, ह्यूमन आई के प्यूपिल में फॉल होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर ये सवाल था ना, ठीक है, कि यहां पर ये सवाल था इसका, जो अगर आप क्वेश्चन देखोगे, द सेकेंड नंबर टेल यू व्हाई आवर आई कैन नेवर काउंट फोटॉन्स इवन इन बेयरली डिटेक्टेबल लाइट। सुनो ध्यान से, मतलब ये जो आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स है, ठीक है, पिछले वाला जो आपका केस था ए पार्ट, उसके मुकाबले तो बहुत कम फोटॉन्स है ना ये, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि अपना ह्यूमन आई काउंट कर ले इसको। कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि ह्यूमन आई इसको काउंट कर ले। तुम जरा देखो ना यार, 10 की पावर 4, ठीक है, मतलब आपका बेसिकली देखा जाए तो 10,000 के रेंज में है, तो 10,000 फोटॉन्स एक सेकेंड में एंटर हो रहा है, तो काउंट कैसे कर पाओगे, है कि नहीं। तो ये काउंटेबल नहीं है अपने ह्यूमन आई के द्वारा। क्लियर है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 25। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलो भाई, यहां पर अपना क्वेश्चन नंबर 25 ओवर होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 26 है ना, ठीक है, उसके लिए अपना अब आएगा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से, ठीक है। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाएं। वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने 1-2 टॉपिक पढ़ा तो फिर कोई कूपन लेना पड़ रहा हो, पेमेंट करना पड़ रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सारा कंटेंट, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है ना। तो बस अंत में यही कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। थैंक यू।